जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ओवर जाट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी ओवर जाट। आज इसमें बात करूंगा आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी के साथ की एनटीटी भर्ती 2025, जिसकी जोरों शोरों जो न्यूज़ें आप सुन रहे हो, जिसकी इतनी बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है कि ये तो भर्ती आएगी आएगी, और वो भी आएगी 50,000 से ज्यादा पदों पर। तो क्या संभावना है राजस्थान के अंदर? आपको पता है एनटीटी जो कोर्स है वो 2010 के बाद आपका बंद ही था, और उसकी भी खबरें आ रही है कि वापस शुरू किया जा सकता है 15 साल बाद फिर से कोर्स। आपके एक मन में डाउट हो गया, कौन सा कोर्स आखिर मान्य होगा इसके अंदर? एक तो ईसीसी नाम का मान्य होता है और दूसरा एनटीटी नाम का मान्य होता है। तो ऐसा क्या है, कौन सा मान्य होगा, कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं? भर्ती आ गई तो मैं मान्य होऊंगा नहीं होऊंगा, सारा प्रक्रिया बताऊंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ए टू जेड जानकारी आपके लिए दूंगा, है ना। देखो बात यह है, ये सारी न्यूज़ें मैं आपको सबसे पहले अपने ओ आर जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर मैं आपको देता हूं, आप जाके अभी ज्वाइन कर लो। राजस्थान के अंदर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो मात्र 151 रुपए के अंदर आपको सारे हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध करवाता हूं, जो कि ओ आर जाट ऐप पर ही है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जाके आप डाउनलोड कर लो। किसी भी भर्ती, फोर्थ ग्रेड, एनटीटी, एडी, तमाम जो भी भर्तियां हैं उन सभी के, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जो भी भर्तियां हैं, ठीक है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब बात यह है कि ये 7 तारीख की न्यूज है, कल की न्यूज है, जिसके अंदर लिखा है प्रदेश में 15 साल से बंद एनटीटी कोर्स शुरू होगा, प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती निकलेगी। तो आप सभी ने एक तो बड़ी खुशखबरी थी, ये सुन लिया होगा कि प्री प्राइमरी जो भर्ती है वो आपके लिए निकलेगी। तो इस प्री प्राइमरी भर्ती में कौन कौन इसके अंदर जो है एलिजिबल होगा, कौन कौन योग्यता रखेगा? तो ये भर्ती होगी आपकी 12th पास, ओनली 12वीं पास भर्ती होगी। इस भर्ती के अंदर एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास एक कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कौन सा कोर्स होगा? आपको पता है मार्केट के अंदर दो टाइप के कोर्स करवाए जाते हैं, एक एनटीटी नाम का, एक ईसीई नाम का। एनटीटी होता है जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, एनटीटी। एनटीटी जो होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। ईसीसी ईयरली चाइल्ड केयर एजुकेशन। ये दो कोर्स है, ये ही चल रहे हैं, और इसका नाम ईसीसी नाम से भी पॉपुलर है काफी ज्यादा। अभी लोग इस नाम से भी सर्च करते हैं, इसी का नाम, ये दूसरा नाम है, ठीक है। और ये दोनों कोर्स, ये जो है बड़े स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए काम लिया जाता है, जो कि आपकी तीसरी क्लास से छठी क्लास के लिए। और ईसीसी जो कोर्स है ये आपके एलकेजी, या फिर आप कह सकते हैं यूकेजी, या इससे बाद आपकी पहली क्लास आती है, इनसे लेके आपकी क्लास के बच्चों तक पढ़ाने के लिए ये कोर्स काम लिया जाता है। अब राजस्थान के अंदर जो भर्ती आ रही है एनटीटी, वो भर्ती आ रही है निश्री टीचर ट्रेनिंग नाम की। इस भर्ती को किस लिए करवाया जा रहा है कि आंगनबाड़ी के अंदर छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, वहां पे 1 से 3 साल के, 5 साल के तक बुलाया जाता है। अभी स्कूलों के अंदर एडमिशन नई शिक्षा नीति के तहत 6 साल का कर दिया है, 6 साल से पहले एडमिशन नहीं दे सकते। तो अब बच्चे को 3 साल से 6 साल झेले कौन भाई? माई तो बिना 3 साल करने में तो जोर आ गयो, जितना परेशान सा हो गया कि अब तो कोई मास्टर झेले तो ठीक है। तो बी वास्ते गवर्नमेंट नई स्कीम निकाली है, और नई निकालने की तैयारियां भी करे। बी वास्ते आ सोचे कि एक आंगनबाड़ी में या फिर आंगनबाड़िया ने प्राइमरी स्कूल की मर्ज कर देवा, और बिंग महीने एक यहाँ स्टाफ ने बिठा दिया, और वो भी महिला स्टाफ। कौन होगी? ओनली महिला स्टाफ। आप जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उन वेबसाइटों पर जाके आप फोटोज देखोगे, अदर स्टेट की फोटोज डाल रखी होगी, उनमें लगभग 90% महिलाओं की ही फोटो मिलेगी, क्योंकि छोटे बच्चे की देखभाल अच्छे से महिला ही कर पाती है। आपके भी गांव में प्राइवेट स्कूल होगी तो छोटी क्लासों को पढ़ाने के लिए ज्यादातर महिलाओं की ही रखा जाता है, बड़ी क्लास के लिए पुरुष भी जाते हैं,
पढ़ाते भी हैं, जैसे छोटी क्लासों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन महिलाएं ज्यादा रखते हैं, क्योंकि एक तो ये सस्ती फीस में आ जाती है, सस्ते पैसों में, मतलब 3,000 5,000 रुपया महीने का मिले तो भी पढ़ान उठ जाए, और कोई 3,000 5,000 रुपया में टाबर पढ़ान कौन जैसी बात है। तो बात आ है कि गवर्नमेंट भी महिला को रखेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट आपको सैलरी कम देगी, सैलरी तो 18-20 हजार आपकी लगती ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी इसके अंदर महिलाओं को मौका दिया जाएगा, और इसके अंदर 50,000 से ज्यादा पदों की भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है। अब ये जो है एनटीटी फिर से कोर्स शुरू किया जा सकता है, इसके बारे में इन्हें जिक्र किसने किया, कौन कह रहा है, इस पे अपने मान सकते हैं कि हाँ एनटीटी किया जा सकता है। तो इसके अंदर है राजेश तिवारी, जो एनटीटी शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष है। कौन है? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष है। वो कह रहे हैं कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कोर्स फिर से शुरू करना जरूरी है, इसलिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इन्होंने ये कहा है कि रोजगार का फिर से नया अवसर शुरू होगा, और इनके अंदर कोर्स शुरू हो सके, होना जरूरी भी है। ये है आवाज उठाने वाले, ये कोई अंदर के अधिकारी नहीं है कह रहे हैं, ये है छात्र नेता जो कह रहे हैं कोर्स शुरू करो। करे या नहीं करे वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है भाई। अब देखो इसके अंदर बात करूं तो ये पीएम श्री स्कूल जो है प्राइमरी शिक्षा, तो इसमें क्या मामला है? बात यह है कि हर सिटी में राजस्थान के अंदर पीएम श्री स्कूल नाम से स्कूलें ओपन हुई है, गवर्नमेंट की स्कूलें हैं, 402 स्कूलें बताई जा रही हैं। इन स्कूलों के अंदर ये क्या लिखा है, प्रदेश में पहले चरण में 402 पीएम स्कूलों का चयन किया गया है। पिछले साल नवंबर में इन स्कूलों में 3 साल की प्री प्राइमरी कक्षाओं में संचालन की अनुमति दी गई है। यहाँ फिलहाल इन कक्षाओं के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इस तरह के करीब 1,000 महात्मा गांधी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई थी। इन स्कूलों के लिए महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत एनटीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज कर इन स्कूलों की पोस्टिंग दी गई। फिर भी कई स्कूलों में अब भी प्री प्राइमरी। इन्होंने बात यह कही है कि स्कूलें तो है ऐसी जिसके अंदर टीचर प्री प्राइमरी है नहीं, और वहां पे जो इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी वाली स्कूल ओपन की उनके अंदर भी शिक्षक थे, तो उनमें भी बाहर वाले शिक्षकों की हायरिंग कर करके लाए गए, जो जनरल स्कूल शिक्षा है उनमें से, और उनको पोस्टिंग वहां पे दी गई। उनकी वजह से उनका काम चला रहे हैं, ऐसी पोस्ट खाली है, इनका कहना ये है। ठीक है, और इनके अंदर ये चीज लिखी हुई है, आप देखो तो आप देखिएगा इसके अंदर सारी चीज आपको मैं बता दूं। 15 साल से बंद पड़ा यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग आपको बता दिया मैंने। 34 जिला शिक्षा एवं संस्थान और डाइट जैसे कोई कोर्स होगा, इसके लिए वहां आधारभूत सुविधा और पर्यावरण संख्या में शिक्षक होंगे जरूरी। तो देखो इसके अंदर आज की जो न्यूज है उसको भी मैं लेके आऊंगा, वो भी समझाऊंगा, आपको बता दूंगा। और इसके अंदर प्रत्येक डाइट में 50 सीटें होंगी, और ये कोर्स अब नए नाम से शुरू किया जा सकता है, और डीपीएससी नाम से स्कूल एजुकेशन के अंदर शुरू किया जा सकता है नई शिक्षा नीति के तहत। जो आपकी ईसी तो आपका कोर्स है, उस कोर्स का नाम नया डीपीएससी नाम से ओपन किया जा सकता है। और वो डाइट कॉलेजों के अंदर एक एक सीट के ऊपर उसकी डिटेल न्यूज भी आई हुई है आज की, वो भी दिखा दूंगा आपको। और नया नाम ये होगा, ये पाठ्यक्रम होगा, ये शुरुआत किया जा सकता है। जिस डाइट में पास संसाधन पूरे उन्हें पहले मिलेगी मंजूरी। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए एनटीटी डिग्री जरूरी थी। तो एनटीटी डिग्री क्या थी मैं बताऊं आपको। एनटीटी डिग्री 2006 से पहले रीट में कोई भरता था फॉर्म, उनके लिए एनटीटी जरूरी थी। एनटीटी कर रखा है वो ही आपके रीट के फॉर्म भर सकता था। वो कब था? वो 2006 से पहले पहले। उसके बाद 2010 में एनटीटी कोर्स को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने एनटीटी कोर्स कराने वाले संस्थान को मान्यता वापस ले ली है। अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया तो सरकार आंगनबाड़ियों में प्री प्राइमरी शिक्षकों पद सृजित कर भर्ती निकालती है। अब ये शिक्षक महिला बाल विकास से शिक्षा विभाग में समायोजित हुए। जो पहले से शिक्षा विभाग के अंदर वो लगे हुए थे एनटीटी के माध्यम से, उनको निकाल के
आंगनबाड़ी विभाग के अंदर इनको ठोक दिया और आंगनबाड़ी के अंदर सेट कर दिया। ऐसा मामला सेट करके इन्होंने मामला रप्पा दप्पा किया। जो कोर्स करवाती थी संस्थाएं उनकी मान्यता वापस ले ली। 2010 के बाद इस कोर्स को करवाया जा रहा। अब गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं वो आपकी राजस्थान के अंदर फिर से करवाना शुरू किया जा सकता है। अभी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके कोर्स करवा रही है ना। देखो, इस वीडियो को लंबा करने मेरा मकसद ये है कि आपको हर एक जानकारी दे दूं, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे मैं कोर्स कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। क्योंकि ये चीजें दिखाने के बाद ही आप मान पाओगे कि ये चीज है, ये नहीं है ना। एनटीटी कोर्स शुरू में लगेगा 1 साल का समय, पाठ्यक्रम में होगी 1700 सीटें। तो बात यह है कि प्रदेश में 34 डाइट संख्या है, 34 डाइट की कॉलेजें हैं। तो उन कॉलेजों के अंदर सीटें निकाल के और करवाई जाए तो 1700 सीटें ऐसी है कि एक साल में 1700 विद्यार्थी जो है कर सकते हैं। अब 1700 से भाग कैसे जाएगा? आपको पता है राजस्थान के अंदर 50,000 से ज्यादा पद आने की पूरी प्रबल संभावना है। अब 50,000 आती है तो उसके अंदर तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि ये हो जाएगा। तो अब इसके अंदर इसके अलावा ये सारी जानकारी लिखी हुई है 2010 के बाद वगैरह वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो, इग्नू यूनिवर्सिटी करवाती है और वीएमओयू करवाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कई अदर स्टेट की करवाती है। मैं राजस्थान के विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आप चाहे एनटीटी करो चाहे ईसीसी करो, दोनों इसी से ही करना, चाहे इग्नू से कर लेना चाहे बीएमयू से कर लेना, ठीक है। इग्नू दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, यह कोटा राजस्थान की यूनिवर्सिटी है। अच्छे से आप 1 साल का सर्टिफिकेट ले लेना। मैंने भी पिछला वीडियो बनाया था, बहुत ज्यादा कॉल आए थे। मैं माफी चाहूंगा कि आप कॉल मत करो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, और एडमिशन लेना है तो ही करना। सीधी बात यह है भाई साहब, आप कहोगे 3,000 के अंदर इग्नू होती है, हम 10,000 रुपये ले रहे हैं। इस किसके लिए ले रहे हैं, क्या कारण है क्या नहीं है, वो आप व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग भेज दो, आप सुन लेना। आपको भरोसा हो तो आप एडमिशन ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो बात है, अभी पहले आपकी 31 तारीख इसका एडमिशन का था, अब आपका बढ़ा के 15 तारीख कर दिया है। कोई आपको कहता है ना कि 1 साल से पहले इसका एग्जाम नहीं होता, अभी जो एडमिशन ले रहे हैं उनका एग्जाम होगा दिसंबर 2025 के अंदर। तो आपको कोई ऐसा कह रहा है ना कि हम आपको इग्नू यूनिवर्सिटी से करवा देंगे और जून जुलाई में पेपर करवा देंगे, बैक डेट में आपका एडमिशन ले, वो आपको बना रहे हैं पागल, सीधी बात है, ठीक है। तो उनके बेखावे में आपको नहीं आना है। सीधी बात तो ये, सारी जानकारी से सटीक हो तो ये आप सुनिएगा, अच्छे से ध्यान लगा के देखिएगा, उसके बाद ही आप करिएगा ना। तो अब ये आपकी हो रही है ईसीसी और एनटीटी, और आगे जो भर्ती आएगी उसके अंदर दोनों मान्य होगी, इग्नू से और वीएमयू से। और चाहे आप एनटीटी कर लेना चाहे आप ईसीसी कर लेना, दोनों आपके लिए मान्य रहेगी, किसी प्रकार की आपके लिए दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। दोनों मान्य, पूरी प्रबल संभावना है कि दोनों को मान्य किया जाएगा। दोनों ही बच्चों के लिए ही है, अलग कुछ नहीं है। ये आपकी 1 साल की है और ये आपकी 2 साल की है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 साल की करो। आप आज एडमिशन लेते हो तो रनिंग में आप फॉर्म भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। अभी भी किसी प्रकार का आपको डाउट लगे तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपके पास कोई अच्छा नॉलेज हो इसके अलावा कि मैंने तो ये जानकारी देखी थी या ये सुनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, और मैं नेक्स्ट अलग से वीडियो ले आऊंगा कि एनटीटी और ईसीसी में अंतर क्या है, कौन सी करनी जरूरी है, कहां से करें, कौन कौन सी फीस लगती है, क्या आपको कहीं जाना पड़ता है या घर बैठे हो जाती है, सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। और आपकी डिमांड हुई तो, क्योंकि ये वीडियो भी काफी लंबा हो गया, बहुत सारे यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे, यहाँ तक पहुंचे हैं उनको जरूरी है ये करना, सभी पहुंचे, सीधी बात तो ये। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे। मिलेंगे किसी ने साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।